कान का बहना यूँ तो बहुत बड़ी समस्या नहीं मानी जाती है। देखा जाए तो यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, लेकिन बच्चों, कुपोषित लोगों, टीबी के मरीज, तैराकी करने वालों को कुछ ज़्यादा ही होती है। कान का बहना और उसमें बदबू आना गंभीर बीमारी के संकेत भी हैं। दरअसल देखा जाए तो कान माचिस के बक्से की तरह होता है। इसमें 6 पर्दे होते हैं। पर्दा फटने पर संक्रमण हो जाता है। धीरे धीरे हड्डियां सड़ने लगती हैं। इसमें कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए मवाद बदबूदार है और गले में खराश, सिर दर्द की शिकायत है या कमर में दर्द हो तो तुरंत इलाज के लिए कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित करें। साथ ही जांच तुरंत करवा लें, क्योंकि जरा सी भी अनदेखी घातक हो सकती है। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। इस बार स्वास्थ्य चर्चा के नए एपिसोड में हम बात करेंगे कान बहने की बीमारी पर। कान क्यों बहते हैं? क्या ये गंभीर बीमारी के संकेत हैं या सामान्य बात है? देखा जाए तो कान का बहना और उसमें बदबू आना गंभीर बीमारी के संकेत भी हैं। इसके पीछे कई अन्य बीमारियां भी अहम कारण बन सकती हैं। तो आइए चलते हैं इस संदर्भ में बात करने नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेंद्र सिंह से। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र सिंह है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ। कितने प्रकार का होता है कान का बहना? कान का बहना कई प्रकार का होता है। इसमें कई सारे रोग होते हैं, जैसे क्रोनिक सुपरटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें सेफ होता है, अनसेफ तरीके से होता है। अगर कान में कोई ओटोमाइकोसिस हो, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, तो भी कान से पस आ सकता है। और यही है। और इसमें कई सारे सब टाइप्स होते हैं। जो कान बहने के कारण क्या हैं और किस उम्र में ज़्यादा होती है यह समस्या? कान बहने का कोई उम्र तो निर्धारित नहीं है, लेकिन हमें इसका ध्यान बचपन से ही देना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी बहुत खतरनाक बीमारियों के कारण बन सकते हैं। कान का जो पर्दा होता है बहुत ही पतला होता है, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है। और किसी भी कारण से, जैसे अगर हमारे कान में वैक्स हो और हम बाहर गए, किसी नॉर्मल किसी रोड चलते आदमी से कान साफ़ कराने की कोशिश की और परफोरेट कर दिए, तो कान के पर्दे में छिद्र हो जाएगा और उसका ध्यान नहीं रखने पे वो बाद में बीमारी का कारण बन सकता है। फंगल इन्फेक्शन है, जिसको अगर सही समय पे सक्शन आउट नहीं किया गया, क्लीनिंग नहीं की गई, तो भी ये आगे जाके दिक्कत हो सकता है। जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाते हैं, अगर स्टार्टिंग में उसको तुरंत ध्यान दिया जाए तो वो हील भी होता है, पर ये मोस्टली बच्चों में या कम उम्र में ही हीलिंग प्रोसेस होती है। अगर उसको तुरंत हम लोग ड्राई नहीं कर सकते हैं, सर्दी खांसी से नहीं बचाएंगे, तो परमानेंट परफोरेशन में तब्दील हो जाएगा। एक बार जब वो परमानेंट परफोरेशन में तब्दील हो जाता है तो फिर मोस्टली इसकी सर्जरी ही निर्धारित की जाती है। सर्जरी में भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें जितनी जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। लोग हमेशा कहते हैं कि हमारा कान बहता था, हमने दवा किया, सूख गया, अब कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर 6 साल बाद वापस कंप्लेन आने लगी। ऐसा नहीं होता। अगर कान बहने लगा और परफोरेशन है तो सूख गया तो ठीक हो गया। सूख हो गया तो टेम्परेरी रिलीव्ड है, इन्फेक्शन खत्म है, पर दैट डजंट मीन कि वहाँ से परफोरेशन खत्म हो गया। आपको एग्जामिनेशन कराना चाहिए कि परफोरेशन बड़ा है, एक क्वाड्रेंट में है कि एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में है, किस टाइप का है, मार्जिनल है कि नहीं है, उसके हिसाब से उसको तुरंत उपचार की ज़रूरत है। क्योंकि एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही ईजी रास्ता है ब्रेन के लिए। अगर कोई भी इन्फेक्शन यहाँ से जाएगा तो अंदर जाके बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे मेनिंजाइटिस और लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ कॉज कर सकता है, जो कि जानलेवा हो सकती है। कैसे पता करें कान का बहना सामान्य है या खतरनाक? कान बह रहा है, ये एक सिंपल टर्म है जो एक पेशेंट आके हम लोग को कंप्लेन करता है। ध्यान क्या देने वाली बातें होती हैं, जो कुछ मोटी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनके काम आ सकती है। कान बह रहा है तो इसका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से बह रहा है, कई सालों से बह रहा है या नया नया बह रहा है। नया नया बह रहा है तो संभवतः ये ठीक ही है, मतलब ठीक है, मतलब कि ये इतनी भयावह बीमारी नहीं होगी। पर अगर ये पुराना बह रहा है तो कोई रोग अंदर है। अब इसके बहने की कंसिस्टेंसी पे हमको बहुत ध्यान देना होगा। अगर कान बाहर तक बह के आता है आपका मवाज, तो इसको मॉडरेट अमाउंट में कहते हैं, जो कि मोस्टली सेफ टाइप ऑफ डिसीज में होता है, मतलब जो कि उतनी खतरनाक डिसीज में नहीं होता है। पर जो डिसीज का खतरनाक वर्जन होता है, डेंजरस टाइप या अनसेफ टाइप हम लोग जिसको कहते हैं, एटिकोएंट्रल डिसीज कहते हैं, उसमें स्कैंटी डिस्चार्ज होते हैं, मतलब वो केवल कान के अंदर ही रहते हैं। तो
आप इसे कुछ पब्लिक में ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा बाहर तक बह के नहीं आता, तो ये एक्चुअल में बाहर तक बह के आना एक हिसाब से ठीक है, अंदर तक रहने की अपेक्षा। दूसरा, अगर कान में बह के आता है और कोई भी डिसीज जो होती है, उस डिसीज में अगर बोन का रिएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अगर हड्डी सड़ के निकलेगी तो उसमें फाउल स्मेल आएगा। फाउल स्मेल मीन्स बदबू। अगर कान के जो डिस्चार्ज है उसमें बदबू आती है तो ये अनसेफ डिसीज, मतलब डेंजरस टाइप ऑफ डिसीज की तरफ इशारा करता है, जो कि एकदम अच्छी बात नहीं। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कान बहना कैसे हो सकती है बहरेपन की वजह? बहरेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। होता क्या है कि हमारा कान का पर्दा होता है, पर्दे के पीछे कुछ हड्डियां होती हैं जिनको ऑसिकल्स कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी कान में ही होती है। तो अगर हमारा पर्दा परफोरेट किया हुआ है, फटा हुआ है, तो डिस्चार्ज आएगा, मतलब कान बहेगा। वो बहते बहते कुछ समय बाद अगर आप उसको नहीं दिखाएंगे तो एक्यूट से क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा। जब वो क्रोनिक स्टेज मतलब लंबे समय में बीमारी चली जाती है, तो हड्डियों को भी वो बैक्टीरिया सड़ाने लगते हैं। जब वो बैक्टीरिया हड्डियों को सड़ाते हैं तो उसी टाइम कई सारे टॉक्सिन, सिंपल भाषा में जहर छोड़ते हैं, जो कि कान की नसें जो ब्रेन तक लेके जाती हैं साउंड के कंडक्शन को, उन नसों को सुखाने का काम करते हैं। तो ये उनकी वजह से इंसान बहुत जल्दी ही बहरा हो जाता है। साथ में और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कान में सीटी बजने लगती है, चक्कर आने की समस्या उत्पन्न होने लगती है, सनसनाहट होने लगती है। तो बेहतर होगा कि कान को बहने ही न दें। इसके बचाव के क्या उपाय हैं? बचाव के सबसे पहले उपाय है कि कान में आप ईयरबड नहीं यूज करना है। देखिए, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं जो हम लोग गलती करते हैं। यहाँ पे टीवी पे ऐड भी आता है बड़ी बड़ी कंपनियों के, हम उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो ईयरबड होता है वो कान अंदर साफ करने के लिए नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा समाज में रूमर्स है कि हम कान को बर्ड से क्लीन करते हैं। वैक्स क्लीन होता है, ऐसा नहीं है, पर वो 75% वैक्स क्लीन होता है, 25% अंदर पुश हो जाता है, जो कि बाद में इंपेक्टेड वैक्स बन जाता है और जिसको निकालने में कठिनाई होती है, नंबर 1। दूसरा, आपको नहीं पता कि आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कितनी दूरी है, कितना 24 मिलीमीटर का है कि कितना है, या आप उसको डेप्थ को एनालाइज नहीं कर सकते, और आप क्लीन करते टाइम अपने टीएम पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे परफोरेशन कर सकते हैं, चोट कर सकते हैं। तो आपको कान क्लीन करना ही नहीं चाहिए खुद से। आपको कुछ भी कान में इरिटेशन हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए। ऐसा जो वो अगर सलाह देंगे वही सबसे बेहतर होगा। कान नाक के स्पेशलिस्ट के पास जाइए। मोस्टली मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कान रिलेटेड प्रॉब्लम नॉर्मल किसी भी फिजिशियन को दिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक बार स्पेशलिस्ट की सलाह ले लें, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन उठाने पड़ सकते हैं। कितना कारगर या घातक हो सकता है घरेलू उपचार? घरेलू उपचार कितना घातक हो सकता है, ये लाइन ज़्यादा सटीक बैठेगी। फायदेमंद तो मुझे कहीं से भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता मैं आपको बताता हूँ। कई बुजुर्ग लोग होते हैं, सब लोग बोलते हैं कि कान में तेल डाल देना चाहिए। ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा है कि तेल नहीं डालना चाहिए, पर दिक्कत कहाँ से होती है? दिक्कत यहाँ से उत्पन्न होती है कि आप जो तेल डाल रहे हो वो तेल कैसा है, स्टेराइल है कि नहीं। वो गंदा तेल तो नहीं डाल दिया आपने, आपको पता नहीं कि वो तेल कहाँ से निकला है, किस बर्तन से आपने उठाया, कैसे डाला, और वो अल्टीमेटली फंगस कॉज कर देता है। और फंगस कॉज करने के बाद वो मेम्ब्रेन उसी तरह रह जाएगा। अगर क्लीन नहीं हुआ तो मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देगा। तो इससे बेहतर होगा कि आप घरेलू कोई नुस्खा अपनाने की कोई जरूरत नहीं। काफी लोग हैं जो प्याज का रस डाल देते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें कान में डाल के आ जाते हैं। हम लोग यहाँ तक कि H2SO4 आप लोग सब लोग जानते होंगे। मैं सुना हूँ कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो कान में वैक्स के लिए H2SO4 डलवा देते हैं। वैक्स है तब तक तो मान लीजिए ठीक भी है, वैसे तो H2SO4 कान में डालना ही नहीं चाहिए, वो तो घातक चीज है। पर अगर वैक्स नहीं है तो आपने क्या किया? आपने सीधे उस केमिकल को अपने कान के पर्दे पे डाल दिया, तो पर्दा तो परफेक्ट हो ही जाएगा। तो बेहतर है कि कोई घरेलू नुस्खा अपना ही मत। सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आजकल ENT स्पेशलिस्ट हर शहर में है, आप जाइए, उनको दिखाइए, उनकी सलाह ले लीजिए। कब जाएं चिकित्सक के पास और इलाज क्या है? क्वेश्चन आपने पूछा कि कब जाएं चिकित्सक के पास। चूंकि शहरों में रह रही जनता तो काफ़ी जागरूक होती है, पर अगर गांव में रह रहे जनता है और जिनको उतना मेडिकल फैसिलिटी से उतना मतलब इतना कांटेक्ट नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो ये जाने कि कब उनको दिखाना चाहिए, कब नहीं दिखाना चाहिए। तो सबसे पहला कि अगर आपको कान में किसी प्रकार की दर्द की शिकायत हो, ठीक है, अगर कान में दर्द है तो जाके दिखाएं। कान से अगर कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, मतलब
पीला पस आ रहा हो या सफ़ेद पस भी, सफ़ेद मोटा थिक पस आ रहा हो, किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज अगर कान से निकल रहा है तो आप जाके उनको तुरंत दिखाएं। तीसरी चीज, सुनने की समस्या। अगर कोई भी आपको लगता है कि कान में सुनाई देने की समस्या आ रही है तो ये टेम्परेरी भी हो सकती है, वैक्स की वजह से भी हो सकती है और भी कई सारे सेंसरी न्यूरल डिसीज के कारण हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को।